सुप्रभात बेटे। आज मैं हिंदी पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ाने आ रहा हूँ। नादान दोस्त प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद जी ने कई तरह की रचनाएं की हैं। बाल उपन्यास भी प्रेमचंद की रचना है और अन्य उपन्यास भी है, जिसमें गबन है, गोदान है, निर्मला है और कुछ कुछ है। इस तरह की बाल रचनाओं में शेर का शिकार, मगर का शिकार आदि हैं। गोदान अब बड़े होने के लिए, बड़े बच्चों के लिए है या बड़े लोगों के लिए है, लेकिन यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नादान दोस्त, नादान भोला भाला, यह बाल कथा है, बाल उपन्यास है बेटे। अपने रामचरितमानस में देखा है, बालक राम की स्थिति जो थी, बालक जब लुढ़कते थे तब माता पिता बड़े खुश थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बाल चरित मन सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मन इन कर नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। वहां भी बाल स्वभाव की चर्चा है। तुलसीदास जी ने कहा है, जो जिनका मन, यह बाल छोटा सा बालक जो सबको आकर्षित जिनको नहीं करता, वे इससे वंचित हैं। यह बड़ा ही सरल स्वभाव होता है। नादान दोस्त में भी कुछ यही है, सरलता है, बच्चे की सरलता है। प्रेमचंद जी ने 2 पात्र गढ़े हैं, केशव और श्यामा, काल्पनिक हैं। दोनों की उम्र छोटी है, दोनों गर्मी की छुट्टियां बिता रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में आप देखते होंगे बेटे कि चिड़िया घोंसला बनाने का प्रयास करती है, घोंसला बनाती है जहां तहां, कभी रोशनदान में भी बना लेती है। यहाँ कार्निस की चर्चा है। चिड़िया घोंसला बनाती है, छोटी छोटी चिड़िया। कबूतर भी चाहता है रोशनदान में जहां उसे सुरक्षा मिले, वहां रहकर वह अपने अंडे दे और सुरक्षित रहे। यहाँ केशव और श्यामा दोनों दोपहर के समय माता के सो जाने के बाद धीरे से चोरी से उठ जाते हैं और वहां चले जाते हैं जहां चिड़ा और चिड़िया, छोटी चिड़िया घोंसला बना रही है। देखते हैं बच्चे बड़े उत्सुक ढंग से, जिज्ञासु ढंग से, उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। यहाँ कैसे रहेंगे, भोजन कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे, यानी दया का भाव भी उमड़ता है। चिड़िया तो प्रकृति की चीज है, प्रकृति के कारक है। आज से ही लगता है ऐसा कि बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति रुचि पैदा हो रही है। कम उम्र से ही बच्चे प्रकृति से परिचित होना चाहते हैं। इसी क्रम में चिड़िया से भी परिचित होना चाहते हैं। आपने देखा बेटे, इसमें चिड़िया घोंसला बनाती है, उसे देखने के लिए दोनों उत्सुक हैं, लालायित हैं। टेबल पर कुछ डाल करके, मेज आदि छोटा सा स्टूल डालकर ऊपर चढ़ना, फिर उसको सुविधा देने का प्रयास करना,
उसे अंडे दाने पानी देना आदि आदि। इस क्रम में बच्चे अंडे को छू देते हैं। अंडे का छूना आदमी के द्वारा अच्छा नहीं है। अंडे अशुद्ध हो जाते हैं, चिड़िया इसे सेती नहीं, इसे बर्बाद कर देती है। यह हो भी गया, आपने देखा है, आप पाठ पढ़ेंगे आपको मिलेगा। यह हो भी गया है कि बच्चों के छू देने के बाद चिड़ियों ने अंडों को बर्बाद कर दिया है। नीचे अंडे गिरे हुए फूटे हैं। दोनों उसे देखकर दोनों की सूरत रोनी सूरत हो जाती है, उदास हैं सब, आपस में बात करते हैं। तभी माँ का जगना होता है, माँ जग जाती हैं, देखकर कुछ प्रश्न पूछती हैं, उनको डांटना चाहती हैं। बड़ा जो है वह केशव, वह थोड़ा छुपना चाहता है क्योंकि गलती उसी की है। माँ ने देख जब लिया तो पूछा, तुम में से किसी ने इसे छू दिया क्या? क्या कर दिया तूने इसे? छोटी सी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उस सारी गलतियों को उजागर कर देती है, अपनी माँ को कह देती है। भोला मन है, कुछ ईर्ष्या द्वेष तो होता नहीं है बच्चों के मन में, क्या छुपा रखे, इतनी जगह नहीं है बच्चों के मन में। यह तो हम बुजुर्गों के मन में यह हो जाता है, बड़े लोगों के मन में हो जाता है भेदभाव। बच्चे तो बच्चे हैं, भोले वाले हैं। बच्चे इस पाठ में देखेंगे बहुत सारे विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ से भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं व्याकरण में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये विदेशज शब्दों का प्रयोग इसमें बहुत है। विदेशज खास करके आप देखोगे अंग्रेजी शब्द, फारसी लफ्ज को जानने के लिए आप देखेंगे बेटे, शब्दों के नीचे खासकर फ, ज, ख के नीचे बिंदु रहता है, बिंदु रहती है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। इसका संकलन आपको कर लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर शब्दों के अर्थ भी बताए जाएंगे। व्याकरण में इसकी चर्चा है, आप इसे पढ़ेंगे। तत्सम है जो संस्कृत से लिए गए शब्द है, लिए गए शब्द हैं, बहुवचन होना है। तद्भव है जो हमारी बोलचाल के कारण, संस्कृत के शब्दों को न बोले जाने के कारण हम अपने सहज लहजे में बोल जाते हैं, जिसे तद्भव कहा है व्याकरणविदों ने। देशज है जो देहातों में बोली जाने वाली भाषा से निकाले गए ज्यादा प्रचलित शब्दों को डाला गया है। और विदेशज तो अभी अभी बताया, जो विदेशों से आगत शब्द हैं। हमारी हिंदी बड़ी लचीली भाषा है, बड़ी नम्रता है, सहजता है हिंदी में। आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको मिलेंगे इतने सारे शब्द। मैं चाहता हूं बच्चे आपको कुछ प्रश्न दूं, आप प्रश्न ले लें। बच्चों के मन में चिड़ियों को देखकर क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे, सबको संकलित करना है पहले। दूसरा है विदेशी शब्दों को खोज कर लिखें। तीसरा है कि बच्चों को
उनके प्रश्नों का उत्तर माता पिता क्यों नहीं बता पाते? सारे कारण किताबों में दिए गए हैं। धन्यवाद।